कैफ अंसारी लिखते हैं कि रूहानी ताकत के ऊपर एक वीडियो बनाइए। रूहानी ताकत क्या है और रूहानी ताकत को कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे हासिल किया जाता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में रूहानी ताकत को बढ़ाने के लिए एक ऐसा ज़बरदस्त बेहतरीन अमल कि जिसके ज़रिए बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा रूहानी ताकत हासिल हो जाती है और इंसान रूहानी ताकत का बेताज बादशाह बन जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस अमल के ज़रिए, इसी अमल के इस्तेमाल से आप अपनी मोहब्बत को भी हासिल कर सकते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी आपकी मोहब्बत की क्यों ना हो, देश में हो, विदेश में हो, ब्लॉक कर रखा हो, आप कैसे इसी अमल के ज़रिए आप अपनी मोहब्बत को हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसी अमल के ज़रिए आप अपनी बड़ी से बड़ी परेशानी को, बड़ी से बड़ी मुसीबत को, पहाड़ जैसी मुसीबत को भी टाल सकते हैं, वो भी बहुत ही कम समय में। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो के आखिर तक बात करते हैं इस बेहतरीन पावरफुल अमल के बारे में डिटेल के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आपकी खिदमत में ऐसी ही वीडियोज़ पेश करता रहता हूँ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं रूहानी ताकत क्या है, फिर जानेंगे रूहानी ताकत को कैसे हासिल किया जाता है, फिर जानेंगे इसी अमल के ज़रिए आप मोहब्बत को कैसे पा सकते हैं, उसके बाद जानेंगे कि अपनी बड़ी से बड़ी मुसीबत को आप कैसे इसी अमल के ज़रिए दूर कर सकते हैं। तो रूहानी ताकत, जैसे नाम से ही पता चलता है कि रूह की ताकत, रूहानी ताकत, रूह की ताकत। जिस तरह से हम खाना पीना खाते हैं, प्रोटीन, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो वो हमारे बॉडी को ताकतवर बनाता है, हमारा शरीर ताकतवर होता है। उसी तरीके से अगर हम रूहानी ताकत को पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो हम अपनी रूह को प्रोटीन, विटामिन पहुंचाते हैं। हमारी रूह की जो रिक्वायरमेंट है, हम उस चीज़ को उस तक पहुंचाते हैं, तो हमारी रूहानी ताकत डेवलप होती है, हमारी रूहानी ताकत मजबूत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो है अपनी मसल्स को मजबूत करने के लिए जिम जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए आप कुंफू मार्शल आर्ट करते हैं, तो आपके मसल्स ताकतवर होते हैं, आपका बॉडी फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है। उसी तरीके से जब हम अपनी रूहानी ताकत को डेवलप करते हैं, तो हम अपनी रूह को जो है ग़िज़ा पहुंचाते हैं, उसको खुराक पहुंचाते हैं। अब हमारी रूह, हमारी आत्मा का क्या खुराक है वो आप जान लीजिए। ज़िक्र इलाही, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत रूह की ग़िज़ा है। अगर हम अपनी रूह को अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से भिगो देंगे और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में डुबो देंगे, तो हमारी रूहानी ताकत जो है बढ़ना शुरू हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब आप चाहे नियत करें कि मैं रूहानी ताकत बढ़ा रहा हूँ, कुर्ब इलाही को हासिल कर रहा हूँ, चाहे ना करें, रूह को जब आप उसकी ग़िज़ा पहुँचाएंगे, जो उसकी एक्चुअल ग़िज़ा है, उसकी एक्चुअल खुराक है, तो आपकी रूहानी ताकत डेवलप होना शुरू हो जाएगी। कुदरत जो है वो ज़मीन पे आके अपनी कुदरत को ज़ाहिर नहीं करता है, वो अपने ही नेक बंदों के ज़रिए अपनी कुदरत को ज़ाहिर फरमाता है। तो जो लोग रूहानी ताकत के मालिक बने बैठे हैं, वो लोग जो है अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से, अल्लाह तबारक व तआला की अता से लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं और लोगों के मसाइल को हल करते हैं, जबकि इसमें उनका कोई रोल नहीं है। ये खासियत तो रब तबारक व तआला की है कि रब ने उनको वो क़ुव्वत बख्शी है और उनको हिदायत दिया है, तब जाके उनकी रूहानी ताकत डेवलप हुई है। कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले कि मेरी रूहानी ताकत बढ़ जाए, मैं रूहानी ताकत का बेताज बादशाह बन जाऊं,
تو وہ نہیں ہو پاتا ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان ہدایت طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ ہدایت دیتا ہے اور وہ جو ہے انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو بات کا نچوڑ یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے روحانی طاقت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی روح کو خوراک پہنچائیے، اس کی ریکوائرمنٹس کو پورا کیجیے۔ عبادت الہی، احکام، عقیدہ اور اخلاق، یہ 3 استمبھ جو ہیں، یہ جو 3 پلرز ہیں، ان کو آپ مضبوطی سے پکڑ لیجئے۔ ابھی احکام، اخلاق اور عقیدے پہ بات کیا جائے تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی، لیکن میں اس مدعے پہ بات کروں گا کیونکہ جو عاملین ہیں، جو علم روحانیت کے طالب ہیں، جو عملیات کو سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اخلاق، عقیدہ اور احکام کو جاننا اور اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو آپ نے اگر احکام، عقیدہ اور اخلاق کو درست کر لیا، شریعت مطہرہ کی سختی سے پابندی کیا، اس کے بعد جو عمل میں بتانے والا ہوں اس کو آپ نے کیا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ہی جلد آپ اپنی روحانی طاقت کو ڈیولپ کر سکتے ہیں اور روحانی طاقت کا بے تاج بادشاہ بن سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں رہی جو روحانی طاقت کی بیسک باتیں ہیں، جس کے ذریعے روحانی طاقت کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ آئیے اب وہ عمل جان لیتے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ اپنی روحانی طاقت کو بہت ہی کم سمے میں ڈیولپ کر سکتے ہیں اور روحانی طاقت کا بادشاہ بن سکتے ہیں۔ شروعات میں تھوڑا کٹھن سے شروع کروں گا، اس کے بعد میں کئی سٹیپس میں اس کو کمپلیٹ کر دوں گا۔ جو آپ کو اچھا لگے، جیسے بھی آپ کو اچھا لگے آپ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اس میں ذات جو ہے اللہ، یہ ایک ایسا اسم ہے، اس میں ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جو ذاتی ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے یہ، اسے کوئی صفاتی نام نہیں ہے۔ اس اسم کا ہر ایک حرف کامل ہے، اس اسم کا ہر ایک شبد، ہر ایک حرف کامل ہے۔ اسی اسم ذات کے ورد سے، اسی اسم ذات کے زکوٰۃ سے، اسی اسم ذات کے جو ہے مدامت سے آپ جو ہے بہت ہی کم سمے میں اپنی روحانی طاقت کو ڈیولپ کر سکتے ہیں اور روحانی طاقت کا بے تاج بادشاہ بن سکتے ہیں۔ آپ اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو پوری کر سکتے ہیں اور آپ عملیات میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ قرب الہی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اس عمل کو کیسے کیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب کو حاصل کر لیں، روحانی طاقت کو ڈیولپ کر لیں، اپنی ضرورتوں کو پورا کر لیں، اپنی مصیبتوں کو دور کر دیں۔ تو پہلا طریقہ یہ ہے جو تھوڑا کٹھن ہے لیکن بہت زیادہ کامیاب ہے۔ رات کو آپ تہجد کے وقت میں اٹھیے، آپ جو ہے وضو کریے، نماز تہجد پڑھیے۔ نماز تہجد پڑھنے کے بعد میں آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ اگر نوچندی جمعرات سے آپ شروع کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، میں نوچندی جمعرات کو ہی ریکمنڈ بھی کروں گا۔ نوچندی جمعرات کی رات کو آپ اٹھیے، وضو کریے، تہجد کی نماز پڑھیے، اس کے بعد میں 6666 مرتبہ یعنی 6666 4 × 6 آپ جو ہے اس میں ذات پڑھیے۔ اب آپ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ آپ اللہ 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 یا کہ اللہ 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 یا کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تینوں میں سے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ اللہ اگر آپ ایک تسبیح میں پڑھتے ہیں، اللہ اللہ نیکسٹ اللہ اللہ نیکسٹ اللہ اللہ، تو یہ زیادہ پاورفل ہے اور اس میں کامیابی بہت جلدی ملتی ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم ذات کا جو یہ اللہ ہے، اس کے عدد بھی 6666 ہیں۔ تو 3 دنوں کا یہ عمل ہے، 3 دن تک آپ جو ہے اس عمل کو کریے۔ 6666 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے تہجد کی نماز کی ادائیگی کے بعد۔ اس کے بعد میں
آپ ہر نماز کے بعد 1000 بار اس کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیجئے۔ 3 دنوں میں آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کیا، 6666 مرتبہ روزانہ آپ نے پڑھا، 3 دن کے بعد اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے ہر نماز کے بعد 1000 مرتبہ اس کو پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے۔ بہت ہی کم سمے میں آپ اپنی زندگی میں انقلاب دیکھیں گے، انقلاب دیکھیں گے کہ آپ کی روحانی طاقت بہت ہی کم سمے میں اتنی بڑھ جائے گی، اتنی بڑھ جائے گی کہ اگر آپ سے کوئی سوال کرے گا تو آپ نے کچھ کیا نہیں ہے، ابھی اس کے لیے دعا نہیں کیا ہے، اس کے لیے کوئی آپ نے تعویذ نہیں لکھا ہے، لیکن اگر کسی سے آپ نے کوئی سوال کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس بندے کا سوال پورا کر دے گا جس بندے نے آپ سے وہ سوال کیا ہے۔ اتنا طاقت اور اتنا پاورفل عمل ہے یہ۔ اب آپ دیکھیے کہ عمل جو ہے آپ نے کیا، آپ سے کسی نے سوال کیا، تو یہ روحانی طاقت یہی تو ہے کہ بغیر آپ کے کچھ کیے صرف سوال کرنے سے مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ جب آپ جو ہے مسئلے حل کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے یا کہ کوئی تعویذ لکھیں گے، کوئی نسخہ کریں گے، اس میں کتنا اثر ہوگا، اور آپ جو ہے لوگوں کو شفا دینے کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ کی عطا سے آپ کے ہاتھوں میں شفا آ جائے گی، آپ کے زبان میں جو ہے اثر پیدا ہو جائے گا کہ جو آپ کہیں گے وہ پورا ہوگا، جو آپ کہیں گے وہ پورا ہوگا، جو آپ کریں گے وہ پورا ہوگا۔ تو یہ جو ہے پہلا طریقہ رہا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے بغیر زکوٰۃ ادا کیے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ جو ہے ہر نماز کے بعد فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے بعد آپ 1000 مرتبہ اللہ اللہ یا کہ یا اللہ یا کہ اللہ 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 اللہ، تینوں میں سے کوئی بھی آپ کو جو آسان لگے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 5 نماز کے بعد 1000 مرتبہ آپ پڑھتے رہیے اور اس کو اپنا معمول بنا لیجئے، بغیر کسی سوارتھ کے، بغیر کسی لالچ کے آپ اس کو پڑھتے رہیے۔ کچھ ہی دنوں میں آپ کیا دیکھیں گے کہ آپ کے اندر روحانی طاقت ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کے اندر وہی اثر پیدا ہو جائے گا جو اثر میں نے پہلے آپ کو بتایا۔ پھر آپ کسی کے لیے کچھ کریں گے، اس میں کامیابی ہوگی۔ اب اس کا جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ میں آپ کے حوالے کر دوں۔ اگر کوئی 6666 مرتبہ کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد میں روزانہ ہر نماز کے بعد 1000 بار نہیں پڑھ سکتا تو وہ دوسرا کر لے، طریقہ جو میں نے بتایا کہ ہر نماز کے بعد 5000 مرتبہ پڑھ لے۔ تیسرا طریقہ اس کا یہ ہے، اس میں 2 طریقے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ رات کو نماز عشاء کے بعد 5000 مرتبہ اول آخر 21 مرتبہ درود شریف، سبھی عملیات میں 21 مرتبہ 11 مرتبہ جو ہے درود شریف ضرور پڑھا جائے گا۔ تو آپ نے جو ہے اگر وہ نہیں ہو سکتا آپ سے کہ 3 دن زکوٰۃ ادا کریں اس کے بعد ہر نماز کے بعد پڑھیں یا کہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، تو آپ کیا کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ جو ہے 5000 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اس میں بھی انشاءاللہ وہی اثرات پیدا ہوں گے جو اور بتائے گئے ہیں۔ اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں تو سب سے آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ جو ہے صرف اور صرف 300 مرتبہ اول آخر 21 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اس کو پڑھ لیا کریں۔ اتنا تو ہر کوئی کر سکتا ہے، اور اس سے آسان اگر آپ کچھ تلاش رہے ہیں تو وہ پھر آپ کی لالچ ہے، وہ پھر قرب الہی کا حصول نہیں ہوگا، اور روحانی طاقت کو حاصل کرنے کا پیاس نہیں ہوگا، وہ تڑپ نہیں ہوگا، پھر وہ خوراک جو ہے روح کے لیے بہت کم پڑے گی۔ یہ جو طریقے میں بتا رہا ہوں یہ روح کی بہت بڑی خوراک ہے، اس سے روح جو ہے روحانی ہوتی ہے اور روحانی طاقت جو ہے ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو ان طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ آپ اپنائیے، اور جو ہے یہاں پہ کچھ بندو ہیں ان کو خیال میں رکھیے کہ جب آپ پڑھیں تو یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، دل کی گہرائی کے ساتھ پڑھیں۔ ایسا نہ ہو
कि आप पढ़ रहे हैं अल्लाह 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 अल्लाह, दिमाग आपका कहीं और है, दिल आपका कहीं और है, आप बड़ी ही बेअदबी के साथ बैठे हैं। आप ये तसव्वुर करें कि मैं जो है रब के हुजूर हाजिर हूँ, मैं अपने रब के कुर्ब को पाना चाहता हूँ, मैं अपने रब की रज़ा के लिए पढ़ रहा हूँ। ये आपका मोटिव होना चाहिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए। अब पूरे दिल के साथ, यकीन कामिल के साथ, दिल की गहराई के साथ पढ़ना शर्त है, तभी रूह को ग़िज़ा मिलेगी, तभी रूह को खुराक मिलेगी, तभी रूहानी ताकत डेवलप होगी। ऐसा नहीं किया जाए कि दिल दिमाग कहीं और है, ज़बान से अब सिर्फ हम अदायगी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो ये जो है रूहानी ताकत को डेवलप करने का ये सबसे पावरफुल अमल है। इससे बहुत ही जल्द रूहानी ताकत डेवलप हो जाती है। यूँ तो रूहानी ताकत को बढ़ाने के लिए बहुत सारे अमलियात हैं, एक से बढ़कर एक अमलियात हैं, लेकिन ये अमल जो है इसमें जात का, इसमें एक एक हर्फ कामिल है और एक एक इसमें हर्फ जो है करामाती है। तो अगर आपने इस अमल को मजबूती से पकड़ लिया, आप इस पे उमूर रखने लगे और इसकी मदामत आपने दिल से करना शुरू कर दिया, तो बहुत ही जल्द आपकी रूहानी ताकत डेवलप हो जाएगी। फिर देखिए कि क्या क्या कमालात होते हैं और आपकी ज़िंदगी में कैसे इनकलाब आता है, कैसे बदलाव आता है, कैसे आप जो है सब्र करने वाले बन जाएंगे, कैसे आप जो है मदद करने वाले बन जाएंगे, कैसे आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी, कैसे आप खुशहाल हो जाएंगे। तो ये तरीका जो है रूहानी ताकत को बढ़ाने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। आइए अब जानते हैं कि किस तरीके से आप जो है अपनी जायज़ मोहब्बत को इसी अमल के ज़रिए पा सकते हैं। चाहे वो आपसे कोसों दूर हो, मीलों दूर हो, देश में हो, विदेश में हो, कितनी भी बड़ी नाराज़गी क्यों ना हो, आपको उसने ब्लॉक कर दिया हो, बात तक करने को राज़ी ना हो, तो आप कैसे उसको राज़ी कर सकते हैं, कैसे उसके दिल में अपनी मोहब्बत को पैदा कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपकी मोहब्बत जायज़ होनी चाहिए, आपका इरादा नेक होना चाहिए, आप घर बसाने वाले हों, आप शादी करने वाले हों। तो उसका तरीका ये है कि रात को आप जो है तहज्जुद के वक्त उठिए। नौचंदी जुमेरात से आप शुरू कर सकते हैं तो बेहतर है, नहीं तो आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपने इन जो तरीका मैंने बताया है वो आपने कर लिया है या कि कर रहे हैं, तो इस अमल में बहुत जल्द कामयाबी होगी। और अगर आपने वो सब नहीं किया है जो मैंने पहले बताया, फिर भी आप इस अमल को कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर होगी, क्योंकि ये मेरा आजमाया हुआ है। एक लड़की का वाक़या मैं बताता हूँ कि उस लड़की का जो बॉयफ्रेंड था वो उसके साथ 3-4 साल तक रहा। उसके बाद में वो जो है उसको छोड़कर विदेश चला गया और यहाँ लड़की रो रो के आधी हो गई थी, मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर तक उसको हो गया था। लड़की दिन रात रोया करती थी। तो उसको जो है ऑनलाइन काफ़ी लोगों ने ठगा था, काम उसका नहीं हुआ था। तो उस समय में मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी था, मैं वक्त नहीं निकाल पा रहा था किसी के लिए भी, यहाँ तक कि अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए भी। तो मैंने उसको यही अमल बताया था और अपनी निगरानी में उसको ये अमल करवाया था। तो वो लड़का जो विदेश में बैठा था उसने उसको फ़ोन किया और अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इसी अमल की बरकत से वो अपनी मोहब्बत को हासिल कर लिया। तो उसका तरीका ये है कि आप रात को तहज्जुद के वक्त उठिए, पाक साफ हो जाइए, वज़ू कीजिए, तहज्जुद की नमाज़ पढ़िए। उसके बाद में 6666 मरतबा आप पढ़िए अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। दिमाग आपका होना चाहिए रब के हुजूर, दिल आपका होना चाहिए रब के हुजूर, आपका टारगेट आपके सामने होना चाहिए। फिर आप पढ़िए, दिल की गहराई से पढ़िए, पूर्ण विश्वास के साथ पढ़िए अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। 3 दिनों तक आप जो है इसी तरह करिए, इंशाअल्लाह अल्लाहुल अज़ीज़ 3 दिन के अंदर या तीसरे दिन चौथे दिन में आप क्या देखेंगे कि जिसके लिए आप कर रहे हैं वो आपकी मोहब्बत में बेकरार हो जाएगा। उसको बेचैनी हो उठेगी, जब तक वो आपसे बात नहीं कर लेगा तब तक उसको चैन नहीं आएगा। ये इस अमल की तासीर है, इस अमल की बरकत है। लेकिन ख़ास ख्याल रहे कि इस अमल को जायज़ मोहब्बत के लिए ही इस्तेमाल करें। आइए अब जानते हैं कि अपनी पहाड़ जैसी मुसीबत को भी
आप इस अमल के ज़रिए कैसे दूर कर सकते हैं, अपनी बड़ी से बड़ी परेशानी को कैसे दूर कर सकते हैं, अपने मसले को, अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझा सकते हैं। तो उसका तरीका यही तरीका है जो तरीका मोहब्बत के लिए मैंने बताया। आप जो है नौचंदी जुमेरात से अगर शुरू कर सकते हैं तो नौचंदी जुमेरात से शुरू कीजिए, नहीं तो आप किसी भी दिन से शुरू कीजिए। नमाज तहज्जुद में उठिए, नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ने के बाद में ये अमल पढ़िए, अमल पढ़ने के बाद में रब की बारगाह में सजदा रेज होके ये दुआ कीजिए कि मौला मेरी मोहब्बत मुझे दे दे, मौला तेरी बारगाह में तेरा बंदा सजदा रेज है, तू अपने हबीब के सदके तवस्सुल से मौला अपने इसमें ज़ात के सदके तवस्सुल से मेरी इस मुराद को पूरी कर दे, मेरी इस मुसीबत को दूर कर दे, मौला मेरी मोहब्बत को मुझे दे दे, मौला इस मसले को हल कर दे। यकीनन जब आप जो है सदके दिल से सजदा रेज होके इस अमल के बाद दुआ करेंगे और रोज़ाना 3 दिनों तक ये अमल करेंगे तो जो है आपकी मुराद इंशाल्लाह बहुत ही जल्द पूरी होगी। पहाड़ जैसी परेशानी भी आपकी दूर हो जाएगी, पहाड़ जैसी मुसीबत भी आपकी हल हो जाएगी। तो ये तरीका रहा स्पेशल तरीका। इसके बाद में अगर आप जो है इतना भी नहीं कर सकते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जो है हर नमाज के बाद 1000 बार पढ़िए और दुआ कीजिए, या कि हर नमाज के बाद 300 बार पढ़िए और दुआ कीजिए। तो कुछ ही दिनों में आप क्या देखेंगे कि आपका वो काम पूरा हो जाएगा जिसके लिए आप इस वजीफ़े को कर रहे थे। इससे ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा, इससे ज़्यादा पावरफुल अमल मैंने नहीं देखा है। पता नहीं कितने वली कामिलीन की विलायत इसमें ज़ात पे मुश्तमिल है। अल्लाह तबारक व तआला के इसमें ज़ात में वो पावर है कि मैं आपको तीसरी बार बता रहा हूँ कि इसका एक एक हर्फ कामिल है। अगर आपने इसकी मदामत सही से कर लिया तो आप जो है अपने ज़िंदगी में बहुत बड़ा इनकलाब देखेंगे और बहुत ही जल्द आप रूहानी ताकत के बेताज बादशाह बन जाएंगे। आपकी कोई भी मुसीबत नहीं रहेगी, आपका हर चीज़ खुशहाल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि जो इंसानी ज़िंदगी है उसमें दुख सुख का आना जाना लगा रहता है, ये तो कुदरत का निज़ाम है। लेकिन दुख मुसीबत से घबराएं नहीं, सब्र का दामन थाम लीजिए। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। अगर आपने सब्र के साथ साथ आपने जो है इस अमल को अपने साथ अपने ज़िंदगी में शामिल कर लिया, अपना मामूल बना लिया, तो गारंटी है आप कामयाब हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कम से कम 1 मिलियन लाइक मिलना चाहिए, क्योंकि बात जो है बहुत ही बढ़िया की है और कुर्बे इलाही के हुसूल की है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तिलिस्मी दुनिया चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।